एक तरफ जहां जिले और राज्यों में ऑक्सीजन बेड की कमी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ मरीजों को जल्द से जल्द राहत देने में रायगढ़ जिले के कलेक्टर पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। जिले में ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कमी को पूरा करते हुए संवेदनशील कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड अस्पताल के लिए ऑक्सीजन फ्लोमीटर की व्यवस्था कर ली है और जल्द ही और ऑक्सीजन बेड जिले के लिए तैयार कर लिए जाएंगे। रायगढ़ जिले में भी 550 ऑक्सीजन बेड पाइपलाइन की सुविधा तथा 150 बेड सिलेंडर की सहायता से शुरू कर लिया गया है। KIT 150 बेड तथा मंगल भवन सारंगढ़ में 50 बिस्तर और तैयार किए गए हैं, जिनमें से सिलेंडर के माध्यम से मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा दी जाएगी। इन अस्पतालों में बेड लगाना, सिलेंडर की व्यवस्था जैसे तमाम कार्य कर लिए गए हैं। बस इंतजार हो रहा था तो फ्लोमीटर का। आपको बता दें, जिला कलेक्टर भीम सिंह की सक्रियता और जिले में बेहतरीन कोविड ट्रीटमेंट देने की लगन ने रायगढ़ के अस्पतालों के लिए इसकी व्यवस्था कर ही ली। फ्लोमीटर वह उपकरण होता है जो सिलेंडर से मरीज की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन को फ्लो मेंटेन करके रखता है। ऑक्सीजन बेड की जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, इसके चलते यह पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इसकी किल्लत खड़ी हुई है। कलेक्टर भीम सिंह ने इन सब के बीच दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, उड़ीसा हर जगह से अपने बेचमेट अधिकारियों से संपर्क करते हुए जिले के लिए तेजी से फ्लोमीटर की व्यवस्था में लगे हुए थे और उनका प्रयास का परिणाम है कि 100 नग फ्लोमीटर मुंबई से डिस्पैच होकर रायगढ़ के लिए रवाना हो गया है। कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि फ्लोमीटर की व्यवस्था करना अभी प्राथमिकता है। रायगढ़ के जिंदल उद्योग व एक डीलर ने फ्लोमीटर देने की बात कही थी, लेकिन वह फ्लोमीटर कहीं और दे दिया गया है। इसके बाद कलेक्टर भीम सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपने बैचमेट से संपर्क साधकर उत्तर प्रदेश के बैचमेट से बात की तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक सचिव एवं तमिलनाडु के मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी से लगातार संपर्क बनाए रखे। इसी बीच सोमवार को दिल्ली से 100 तथा सोमवार को ही मुंबई से 100 और बुधवार को 100 सहित 200 और फ्लोमीटर रायगढ़ जिले में मंगाए गए हैं। कलकत्ता के एक डीलर से 500 नग फ्लोमीटर की व्यवस्था की गई है। जब पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है, फ्लोमीटर की भारी मांग बनी है। ऐसे में जिले के लिए इतने बड़े पैमाने पर फ्लोमीटर उपलब्ध करवाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इन फ्लोमीटर के आते ही अगले सप्ताह तक जिले में 1000 ऑक्सीजन बेड की सुविधा तैयार कर ली जाएगी। साथ ही ऑक्सीजन बेड की सुविधा तैयार हो सके, इस बीच पाइपलाइन वाले ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये हमारे यहाँ पर पिछले शुक्रवार को ये क्लियर हो गया था हमें कि हमारे जो प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि और हम ऑक्सीजन के पाइपलाइन के वाले जो बेड्स हैं वो बढ़ा सकें, जब तक कि उसका मैनीफोल्ड के थ्रू उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकें। तो फिर हमारे लिए जो ऑप्शन था आगे अभी और बेड बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन बेड, क्योंकि पेशेंट लगातार जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन था कि हम सिलेंडर की सहायता से अपने ऑक्सीजन बेड बढ़ाएं। तो KIT में हमने प्लान किया, जैसे सारंगढ़ में हमने प्लान किया, खरसिया में हमने प्लान किया कि सिलेंडर की सहायता से हम बेड बढ़ाएंगे। और मेडिकल कॉलेज हमारा पिछले फ्राइडे को पूरा भर गया था। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ऑप्शन जो था वो हमारे पास परसदा था और KIT था। KIT में हमने 200 बेड का प्लान शुरू में किया था, 200 ऑक्सीजन बेड, लेकिन 100 ही बेड हमने लगाए थे। उसके बाद जब आगे बढ़ाने की बात आई तो फिर ये बात आई कि वर्क फ्लोमीटर जो होते हैं, जो सिलेंडर से व्यक्ति को दिया जाता है, उसमें किस रेट से ऑक्सीजन दी जानी है, वो नहीं मिल रहे थे। तो फिर हमने अपने स्टेट लेवल पे बात किया, CGMSC से बात किया, हेल्थ सेक्रेटरी से, हेल्थ डायरेक्टर से, सभी से बात किया, तो सब ने मना कर दिया कि नहीं मिल रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ पर लोकली जिंदल से बात किया, तो जिंदल ने बोला कि 50 हम मंगवाएंगे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं, एक दो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने बोला कलकत्ता से हम मंगवाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम 2000 पीस मंगवा देंगे 3 दिन बाद। तो 3 दिन के लिए हमने चलो ठीक है, तुम्हारा काम तक 2-3 दिन काम चल जाएगा किसी तरह। लेकिन दूसरे दिन ही जब उनसे पूछा तो उसने बोला कि वो तो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली कहीं पर मिल नहीं पा रहा था और हमारे पास ऑक्सीजन बेड ख़त्म हो रहे थे। तो ऐसे में फिर मैंने उस दिन फिर रात को बैठ के सभी अपने बैचमेट से बात किया अलग अलग स्टेट्स में, और फिर अगले दिन एक जोधपुर में बात हुआ, राजस्थान में उसने बोला मैं 2 दिन बाद
500 आपको दे दूंगा। उसके बाद एक यूपी की कैडर की मेरी बैचमेट है, उसने एक वीसी अगले दिन करवाई, जिसमें तमिलनाडु का एक मैन्युफैक्चरर जुड़ा और एक एसोसिएशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स दिल्ली से जुड़े और यूपी की सेक्रेटरी जुड़ी। तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक तमिलनाडु वाले ने बोला कि मेरे पास 200 पीस हैं, लेकिन शाम तक आते आते उसने मना कर दिया कि नहीं है मेरे पास, और राजस्थान वाले ने भी मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, नहीं आए मेरे पास। तो फिर बॉम्बे में एक मेरी बैचमेट है, उसने फिर वहाँ पर जो कुछ लीड दिए एक दो लोगों का, फिर उससे मैंने बात की, तो उसने फिर जाके कल बोला कि हाँ हमारे पास 100 पीस हम दे पाएंगे। तो कुल मिला के फिर हमको 100 पीस कल मिले, और कल हमने फिर उसको पेमेंट किया सुबह, और कल शाम को हमारे पास डिस्पैच हुए। आज शाम को हमारे पास बल्कि फिर शाम तक होते होते उसके पास 200 हो गए, तो उसने हमको 200 दिया। तो आज हमारे पास 200 बेड जो है ऑक्सीजन के बढ़ जाएंगे। अभी तक हमारे पास सारंगढ़ में भी हमारे पास सिलेंडर रखे हुए हैं, केआईटी में भी सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन हम बेड ही नहीं बढ़ा पा रहे थे क्योंकि हमारे पास जो फिल्टर नहीं था, जो फ्लोमीटर नहीं था। तो अभी फ्लोमीटर आएंगे तो उससे हमारे जो ऑक्सीजन के बेड केआईटी में पहले से जो सिलेंडर के साथ हमने बनाए हुए हैं, बेड पहले ही तैयार हैं, उनको हम चालू कर पाएंगे। क्योंकि आज हमारे पास आज के दिन बहुत कम ऑक्सीजन बेड, 40 के पास आसपास के ऑक्सीजन बेड वो पाइपलाइन वाले जो कुछ एक लैलूंगा में है, कुछ लोइंग में है 2-4, एक तमनार में है, तो इस तरह कुछ बचे थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज में तो फुल ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो ये अभी आगे जो एक्सपेंशन है हमारा, वो सिर्फ ऑक्सीजन पाइपलाइन, जो पाइपलाइन के थ्रू तो कुछ होगा, लेकिन मेनली जो सिलेंडर की सहायता से हम करेंगे अलग अलग जगह पे, जैसे खरसिया में अभी करेंगे हम आगे। अभी सारंगढ़ में जैसे 50 बेड करना चाह रहे थे लेकिन था ही नहीं, तो अब जो आएंगे 200 आज आ जाएंगे। उसके बाद 100 और वो कल डिस्पैच कर रहे हैं हमारे लिए, वही बॉम्बे वाले। उसके अलावा फिर हमने दिल्ली में बात किया, तो दिल्ली में भी कल जो दिल्ली में बात हुई दोपहर में, दिल्ली से भी 200 हमारे को मंडे से आएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास सफिशिएंट अब हो जाएंगे। और ये कलकत्ता में जो है एक पार्टी से बात किया कल, तो वो लोग भी 500 अगले सैटरडे को देंगे हमारे को, वो रायपुर में ही बनेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास हमारे जो 1000 बेड को एक्सपेंड करना है हमको पूरे ज़िले में, अलग अलग विकास खंड में तकरीबन 30 से 50 बेड कम से कम हर विकास खंड स्तर पे होगा। कुछ जगह पे खरसिया में जैसे 100 से 150 हम करेंगे, सारागढ़ में 70 के आसपास करेंगे, लैलूंगा में भी जो CHC है उसमें MCH में पहले से 20 पाइपलाइन से वहाँ पर भी बढ़ाएंगे, 20-30 और बढ़ाएंगे। तो पूंजी पथरा में 150 है, वहाँ पर भी बढ़ाएंगे। तो अलग अलग जगह पे जो बढ़ाने का है वो तभी पॉसिबल है जो फ्लोमीटर मिले। और ये फ्लोमीटर कहीं पर भी आज देश में इतनी ज़्यादा कमी है कि जो वो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है, उसने भी वो भी कुछ नहीं कर पाया। 2 बार उसको फ़ोन किया कल और परसों, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो ये एक ही जगह पे हमको 1 या 2 जगह पे ही मिले हैं फाइनली जाके। तो अल्टीमेटली आज हमारे पास कल तक हमारे पास परसों ही केआईटी में बेड खत्म हो चुके थे 2 दिन पहले ही, लेकिन बाकी कुछ जगह जैसे खाली हो रहे थे तो काम चला रहे थे। लेकिन अब आगे बढ़ाने के लिए हमको इसकी ज़रूरत है, अब हमारे पास सफिशिएंट नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा पाइपलाइन भी के लिए भी आज दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया है, आज हमारे पास सामान आ गया है। और यहाँ पर पाइपलाइन के जो बेड हैं 100 बेड और हमारे मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज़ हो जाएंगे बाई संडे। और उसके अलावा पाइपलाइन को और हम बिछा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, जिससे 70 बेड ग्राउंड फ्लोर पे 10 दिन के अंदर और तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा अभी बाकी जगह भी लगातार कोशिश जारी है कि हमारे पास अब अगले 10 दिन के अंदर 1000 और बेड हमारे निर्मित हो जाएंगे। तो कोई भी कमी यहाँ पर अपने ज़िले में ऑक्सीजन बेड के लिए नहीं आएगी, अभी तक भी नहीं आ रही और आगे भी नहीं आएगी। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।